नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। आज पटना के रविंद्र भवन में शहीद जगदेव बाबूजी की 102वीं जयंती मनाई गई, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल रहे। इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए ये कहा कि आज जितने भी लोग हैं सबको आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। आज सवर्णों को भी आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा है, तो उसके पीछे भाजपा का हाथ है। आपको ये भी बता दें कि मंदिर और मस्जिद को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि अयोध्या और काशी तो अभी झांकी है, लेकिन मथुरा अभी बाकी है। तो अब इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बना और ज्ञानवापी मस्जिद में भी मंदिर के साक्ष्य मिल चुके हैं और वहाँ पे हिंदुओं को इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा पूजा करने की अनुमति भी दी गई है। तो क्या अब जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने आज ये बयान दिया है कि अयोध्या और काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, तो क्या अब ये देखने को मिल सकता है कि मथुरा में भी जो विवादित है कृष्ण जन्मभूमि, वहाँ पे भी एक भव्य कृष्ण मंदिर बन सकता है। खैर, ये तो वक्त बताएगा। पिछड़ों को न्याय मिले, अति पिछड़ों को न्याय मिले, दलित समाज को न्याय मिले, इसकी लड़ाई 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, ये नारा देकर लड़ने का काम है। और जो नारा 1965 के जमाने में आदरणीय सरदेव जगदेव प्रसाद जी ने दिया, उस सपने को पूरा करने का काम आज मैं मान सकता हूं। इसके पहले भी एक व्यक्ति को सत्ता में मिला, उसका नाम था आदरणीय लालू प्रसाद जी, लेकिन जब वो सत्ता में आए, क्योंकि वो पूरी तरह 90 का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो सत्ता को ही लूटने का काम शुरू कर दिया। यही है फर्क। और आज मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। भारत कमिटमेंट वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा गर्व है कि जिस व्यक्ति ने आज भारत को संभाला है। दुनिया में कहीं आर्थिक स्थिति साथियों ठीक नहीं है। दुनिया, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, किसी भी देश में आप चले जाइए, कोई जीडीपी 2% से 3% नहीं हो पा रहा है। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ने गरीबों का सपना साकार करने के लिए इस देश की आर्थिक व्यवस्था को इतना मजबूत किया। आज दुनिया में सबसे गति से बढ़ने वाला देश कोई है तो वो भारत है। और साथियों, जगदेव प्रसाद जी के परिवार से मैं आता हूं, खून के खून से आता हूं, और हमारा भी सम्मान साथियों, मैं देखता हूं भारतीय जनता पार्टी या कई पार्टियों को हम लोगों ने देखा, किसी पार्टी ने समाज को सम्मान नहीं दिया। आज देश में 3 उप मुख्यमंत्री यदि इस समाज से है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में केशव जी है, दिया सिंह जी राजस्थान में है, और आज इसके बावजूद हमको बिहार जैसे प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाकर, पार्टी का नेता बनाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज को आगे लाने का काम किया। और साथियों, आप सोचिए, मैं तो लंबे समय से बिहार की राजनीति में हूं, मैं देखता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विरोधी दल का नेता बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और आज पार्टी ने प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाकर बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार स्थापित करने का काम किया। और स्वाभाविक है, 2020 के चुनाव में हम लोगों ने कमिटेड किया था, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता को कमिटमेंट किया था कि हम 2025 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलाएंगे। और 2025 के बाद भी यदि आप चाहते हो कि समाज आगे बढ़े, समृद्धि हो, बिहार की भाजपा बढ़े, तो 2025 में फिर से एनडीए की बहुमत वाली सरकार बनाना है। आज साथियों, जान लीजिए, बिहार विकसित होना है, बिहार को आगे ले जाना है। और अब तो हम लोग लड़ रहे थे
लगभग 14-15 महीने से लगातार महागठबंधन के लोगों से लड़ने का काम कर रहे थे। और जब आप जाते होंगे किसी चाय के दुकान पर तो लोग पूछते होंगे कि आरक्षण का समर्थक कौन है, तो लोग कहता होगा कि राजद वाले सबसे ज्यादा समर्थक। लेकिन साथियों ये स्पष्ट रहिए, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी की सरकार चली। एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने आरक्षण जिनको दिया हो। एक व्यक्ति नहीं हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महिला हो, दलित समाज हो या अगड़ा समाज हो, किसी समाज को लालू प्रसाद जी ने 1% आरक्षण देने का काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे सरदार कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में काम किया हो, तब भी हम आरक्षण के समर्थक 1977 में हुए। कांग्रेस गाली दे रही है। सरदार जगदेव प्रसाद जी की हत्या यदि किसी ने करवाया तो कांग्रेस पार्टी ने करवाया। आज 2005 में जब नंदकिशोर जी बिहार सरकार में मंत्री हुए, प्रेम जी हुए, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी थी, पहली बार अति पिछड़े समाज को आरक्षण दिया गया। पहली बार महिलाओं को 50% का आरक्षण देने का काम किया, दलित समाज को आरक्षण देने का काम किया। और साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि 2001 का चुनाव याद कीजिए, कोई आरक्षण नहीं था। लालू जी, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, लेकिन ना पिछड़े को ना दलित को कोई आरक्षण नहीं था, पिछड़े को भी आरक्षण नहीं। इसलिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास की बात है। और 70 वर्ष के बाद जब लगा इस देश में उच्च जाति समाज के लोग भी गरीब हो गए, तो उनके लिए भी आरक्षण देने का काम किसी ने किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ। कैसा रहा सर सम्राट? बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा है कि अभी अयोध्या तो झांकी है, अभी मथुरा भी बाकी है। हाँ, बाकी। क्या लगता है हो जाएगा मथुरा? हो जाएगा। क्या लगता है सर? अरे मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनेगा और इसको भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का। आरक्षण को लेकर सम्राट चौधरी ने कुछ कहा था सर, क्या लग रहा है? बहुत ही अच्छा विचार अपने को रखा है और निश्चित ही उन्होंने जो है सो जो संकल्प लिया उस संकल्प को इस धरती से करके के दिखाएगा। और अयोध्या और काशी का तो हो गया, उन्होंने कहा कि मथुरा भी बाकी है। उन्होंने सही शब्द में कहा कि मथुरा का जो है सो अभी उन पर जो है सो ध्वज लहराना भी बाकी है। कुछ और लोगों से बातें करेंगे। क्या लगता है सर जो मथुरा के बारे में कहा है सम्राट चौधरी ने? हाँ, कहा है। क्या होगा, पूरा हो जाएगा? हाँ, पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या बोले आप? सम्राट जी ने कहा है कि अयोध्या और काशी जो झांकी है, अभी मथुरा बाकी है। बिल्कुल सब बाकी है, बिल्कुल बाकी है और बहुत जल्द हो जाएगा मथुरा भी। और लव कुश और जय सिया राम का जो संबोधित हो रहा है, बहुत जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। माँ सीता और लक्ष्मण जी की भी वहाँ ये हो जाएगी। और हमारे बिहार में 24 और 24 में तो एक सीट भी नहीं ले पाएंगे, 25 में भी हमारी फुल मेजोरिटी सरकार है। आरक्षण को लेकर के भी उन्होंने बात की, लेकिन कल अति पिछड़ा समाज ने भी रैली निकाली थी। उनका कहना है कि हमारा भी आरक्षण बढ़ाया जाए। आरक्षण बढ़ाया जाए, आरक्षण तो दिया गया है, जो कमी है वो भी दिया जाएगा, जो कम है वो भी मिलेगा। बहुत। इस खबर को सुनने के लिए धन्यवाद। देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका।